हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा साइंस ट्रिक में। मैं निशा सैनी। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है क्षेत्रमिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे रिट हो, पटवार हो, एसएससी हो, कोई से भी एग्ज़ाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है क्षेत्रमिति वाला। इसमें 2D और 3D दोनों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको 2D के बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो एक बारी वीडियो को सभी लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। ये काम आप अपनी तरफ से कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति। तो देखिएगा, क्षेत्रमिति में मैं सबसे पहले ट्रू डायमीटर बता दूँ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएंगे आपके, तो ध्यान रखिएगा। त्रिभुज आएगा, इसके अलावा इसमें क्या आ जाएगा, चतुर्भुज आ जाएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक वृत्त आ जाएगा, ठीक है। 2D की बात करें, 3D बाद में बात करेंगे। तो 2D के अंदर त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके फॉर्मूले बता देती हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो फॉर्मूले की बात करते हैं। क्षेत्रफल हमेशा किस में लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ क्षेत्रफल की, सबसे पहले सबसे कॉमन चीज़ से लेके चलते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। किसी भी क्षेत्रफल को ध्यान रखिए किस में प्रदर्शित करेंगे, वर्ग किलोमीटर में करते हैं, वर्ग किमी में करते हैं। वर्ग किमी को मैं क्या लिख सकती हूँ, किमी स्क्वायर लिख सकती हूँ। दूसरा क्या होता है, वर्ग मीटर में ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल को वर्ग किमी में ले सकते हैं, वर्ग मीटर में ले सकते हैं। और वर्ग मीटर को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, मीटर स्क्वायर। या फिर किस में ले सकते हैं, आपको मिलेगा वर्ग सेमी में। जब भी आपको ये यूनिट पूछ ले तो ध्यान रखिएगा यूनिट किसकी है, क्षेत्रफल की है। वर्ग किमी को अपन किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और वर्ग मीटर को क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। और वर्ग सेमी को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि एक बात अपने को समझ में आ गई कि क्षेत्रफल किस में होता है, हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। किस में होता है, स्क्वायर में होता है। जबकि अगर आपसे परिमाप पूछ ले, क्या पूछ ले, परिमाप। ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रही हूँ मैं, परिमाप की। ये दो चीज़ें आपको बेसिक है, उसके बाद में फॉर्मूले स्टार्ट करती हूँ। परिमाप किस में होगा, ध्यान रखिएगा, किमी में होगा। अगर बात करूँ ये किस में हो जाएगा, मीटर में होगा। और क्या किस में होगा, सेमी में होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपका क्षेत्रफल आपको किस में दे रखा, वर्ग किमी में दे रखा, तो परिमाप किस में लिखोगे, यूनिट किमी में लिखोगे। अगर मैं बात करूँ वर्ग मीटर, अगर आपका क्षेत्रफल है तो किस में लिखोगे, परिमाप मीटर में लिखना है। वर्ग सेमी अगर क्षेत्रफल है तो किस में लिखोगे, सेमी में लिखोगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अपना जो पोर्शन है, सबसे पहले त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज की बात करते हैं। जल्दी से मैं कुछ फॉर्मूले, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वही मैं आपको बताती हूँ। त्रिभुज को आपको पता है इस तरीके की संरचना को क्या बोलते हैं, एक पिरामिड नुमा संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। इसको 3 तरीके का भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ध्यान रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ध्यान रखिएगा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले त्रिभुज की बात करते हैं। सबसे पहला त्रिभुज अपने पास में आता है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का अपने को सबसे पहले याद क्या रखना है, ध्यान रखिएगा समकोण त्रिभुज कौन सा होता है। अगर आपको डायग्राम देखनी हो तो डायग्राम कैसे देखोगे, तो ध्यान रखिएगा, देखो इस तरीके। समकोण का मतलब जिसका एक कोण क्या बन रहा हो, 90 डिग्री, ठीक है। और त्रिभुज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ये वाला भाग कौन सा आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा कर्ण बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये वाली कौन सी हो जाएगा, लंब बोल सकते हैं। या इसको कई जगह आप ध्यान रखिएगा ऊंचाई भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ ये वाला भाग कौन सा हो जाता है, आधार। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। एक आपने सबने पढ़ी होगी, एक प्रमेय आती है पाइथागोरस प्रमेय, उसके बारे में सबने पढ़ा है। वो पाइथागोरस प्रमेय आपको आगे काम में आने वाले, तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है, आपको कर्ण निकालने के लिए अगर आपको एक वैल्यू दे रखी है, 2 वैल्यू दे रखी है, तो एक दूसरे निकाल सकते हो। कर्ण को क्या लिख सकते हैं, के से लिख सकते हैं। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार प्लस
लंब का स्क्वायर, ठीक है। या फिर मैं कर्ण बराबर क्या लिख सकती हूँ, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए क्या है, आधार है, एल क्या है, लंब है। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आधार लिख सकती हूँ, इसको कर्ण लिख सकती हूँ और इसको क्या लिख सकती हूँ, लंब लिख सकती हूँ, ठीक है। आगे ये चीज़ें काम आएगी, ठीक है। कई बार समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आता है तो वहाँ पर आपकी काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे समकोण त्रिभुज कौन बनेगा जिसका आधार पे कितने डिग्री का कोण हो, आधार पे कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का कोण हो, ठीक है, वही कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज। अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल, देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। मेन आपको याद फॉर्मूला क्या रखना है, क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है। क्या होती है, आधार गुणा ऊंचाई होती है। बेसिक तरीका बताऊंगी, बिना फॉर्मूले के भी आप आराम से कर सकते हो, उस तरीके से अपने को करना है, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। कहाँ समकोण त्रिभुज बनता है वो आपको देखने को पता चलेगा, ठीक है। जब मान लो कि दो भुजाएं क्या हो, दो भुजाओं के वर्ग कर दें, ठीक है, अगर वो तीसरी भुजा के बराबर हो, ठीक है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग किसके बराबर हो, इसके वर्ग के बराबर हो, तो हमेशा कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। आप डायरेक्ट आंसर किससे निकाल सकते हो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, सेकंड त्रिभुज, जिसका नाम क्या है आपके पास में, समबाहु। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी समान भुजाएं हो, भुजाएं क्या हो, समान हो, से क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है समबाहु त्रिभुज का, जिसकी ये मान लो क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, h मतलब कि ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। इसकी ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब मैंने क्या बोला, समबाहु जिसकी भुजाएं क्या हो, समान हो, यानी कि ये भी a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी, ये भी a, यानी कि भुजाएं तो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछ ले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। ये किसका फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है। किसका है, समबाहु त्रिभुज का। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर आपको ऊंचाई निकालना पूछ लेता है, तो ऊंचाई अगर आपको पूछ रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, h बराबर क्या होता है, √3/2 भुजा स्क्वायर। √3/2 भुजा हो जाएगा, ठीक है। ये भुजा स्क्वायर है क्षेत्रफल में, और ऊंचाई में क्या होगा, ओनली भुजा। अगर आपसे परिमाप पूछ लें, परिमाप क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के चारों तरफ का भाग्य क्या कहलाता है, परिमाप। तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, a तो मैं क्या बोल सकती हूँ, भाई यहाँ कितने बार a है, 3 बार a है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू भुजा लिख सकती हूँ। या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3a लिख सकती हूँ, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं है, 39 नहीं है, a है, ठीक है, 3a लिख सकती हूँ। इतना आपको ध्यान रखना। इसके साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तब काम में आएगी, ठीक है। ये मान लो आपके पास समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कई बार क्या दे देते हैं, इसके ऊपर लंब डाल देते हैं, ठीक है। अंदर से क्या डालते हैं, लंब डालते हैं कोई भी भुजा से। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाती हूँ मैं, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इस समबाहु त्रिभुज में क्या कर दिया मैंने, यहाँ से कोई क्या है, एक लंबा डाला, ठीक है। इसकी क्या है, समान भागों से क्या कर रहा है, ये इसको विभाजित कर रहा है। इसका मान लो P1 है, इसका मान P2 मान लिया, और इसका P3 मान लिया, ठीक है। ये भुजा A हो गई, ये भी A होगी, ये भी A हो गई। तो यहाँ पर आपको पूछता है इस A का मान कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, A बराबर क्या होगा, 2/3 √3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में भुजा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, A बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। इन तीनों का मान आपको देगा तब पूछेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसका हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाएगा। मेरे को आपको ये बताना, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन करोगे ना, 7-8 क्वेश्चन करोगे आप, तो आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
फिर आपको बार बार में फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। और फॉर्मूले याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप क्या करो, अपने फ़ोन की डीपी पे बना के रखो या कहीं पर भी आप फॉर्मूले आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। 3-4 बार रिपीट करोगे तो आंसर याद हो जाएगा। अभी अपने कितने हो गए, 2 अपने फॉर्मूले देखे। थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, विषमबाहु त्रिभुज का। विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। विषमबाहु त्रिभुज मतलब विषम मतलब सारे के सारे अलग अलग, विषम का मतलब ही क्या होती है, अलग अलग। बाहु मतलब भुजा, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। तब क्या करेंगे, उस त्रिभुज की बात करें। त्रिभुज आपको पता है, अब यहाँ पर मैं त्रिभुज बनाऊँ, इसका ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। यहाँ पर सारी भुजाएं क्या हो गई, अलग अलग होगी। जब भुजाएं अलग अलग हो जाती है उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। इसके लिए आपको निकालने का सबसे ईजी तरीका है, हीरोज का सूत्र निकालना है। जो आपने पढ़ा होगा हीरोज का सूत्र, कौन सा सूत्र, हीरोज का, याद रखिएगा, हीरोज सूत्र। हीरोज सूत्र सबको मोस्टली याद भी है, ध्यान रखिएगा। तो मैं फिर भी बता देती हूँ हीरोज सूत्र होता क्या है। तो क्षेत्रफल निकालते हैं, देखिएगा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस क्या है, तो ध्यान रखिएगा, एस को क्या बोलते हैं अपन, अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्ध परिमाप। अब ये अर्ध परिमाप है, इसको कैसे निकालेंगे एस का वैल्यू, तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों भुजाएं ना ए बी सी, इन तीनों का योग, तो a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपके पास अर्ध परिमाप का मान आ जाएगा। तो s का मान यहाँ रखना है, s में से पहली भुजा घटाना, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर आपका ये क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक और आता है त्रिभुज आपके पास में, जिसको क्या बोलते हैं, जिसका क्या होता है, दो तो भुजाएं दे रखी होती है और बीच का उनका कोण दे रखा होता है। तो फिर आप कैसे निकालोगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हो और दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण दे रखा हो, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जिसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज अगर आपको ना भी दे रखा हो नाम, और आपको पूछ ले एक त्रिभुज है जिसके ए भुजा 10 है, बी 20 है और उनके बीच का 45 डिग्री का कोण हो, तो कैसे निकालोगे। जैसे ऐसे त्रिभुज दे दें आपको, मैं एग्जांपल देख के बनाती हूँ डायग्राम। जैसे ये भुजा मान लो ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच का कोण ये क्या होगा, थीटा दे दे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे तो हमेशा कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, 1/2 ये दोनों भुजाएं इंटू थीटा मतलब साइन थीटा, तो a इंटू बी साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। कैसे निकालते हैं, साइन की वैल्यू आप सबको पता है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे मान लो अपने पास में कुछ भी पैसे नहीं है, या फिर मान लो कि पैसे नहीं है, तो अपन दूध कितना खरीद सकते हैं, 0 दूध खरीद सकते हैं। फिर थोड़े बहुत पैसे आए तो अपन कितना दूध खरीद सकते हैं, पाव दूध खरीद सकते हैं। फिर मान लो आपके पास और पैसे आ गए तो आप कितना दूध खरीद सकते हो, आधा किलो खरीद सकते हो। मान लो और पैसे आ गए तो कितना खरीद सकते हो, 3/4 खरीद सकते हो। और पैसे आ गए तो आप कितना, 1 किलो दूध ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अब देखो, सबसे पहले मैं साइन की वैल्यू बता रही हूँ। अब आपको 15 का पहाड़ा बोलना है। 15, 30, 45, 60, 75 और कितने होते हैं, 90 होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, आप 15 को काट देना, ठीक है, याद रखिएगा। आप 15 को काट देना, और इसे अब बात की जाए इधर से सेकंड को बात कर देते हैं, 75 को काट देना। बाकी सभी वैल्यू है आपको, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं अपन किसकी, सबसे पहले किसका, 30 डिग्री का, फिर किसका निकलेगा 45 डिग्री का, फिर 60 डिग्री का, फिर किसका निकलेगा भाई पहले तो किसका होगा 0 डिग्री का, फिर किसका 30 डिग्री का, फिर किसका निकलेगा, मैंने लिखा देखो, पहले कितने डिग्री का 0 का, फिर कितने का 30 डिग्री का, फिर कितना भाई 0 से तो चले ना, तो अपन ने सेकंड दोनों देखो 0 से लेना ना आप, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 15 का पहाड़ा बोला है। स्टार्टिंग का सेकंड और लास्ट का सेकंड आपको काट देना है, दोनों वैल्यू नहीं लेनी है। तो 0, 30 के बाद में कितना है 45 के बाद में कितना 60 और 60 के बाद में कितना 90, और इन सब का क्या कर दो, रूट कर दो, ठीक है। क्या कर देना है, रूट कर देना। तो 0 का रूट तो कितना 0,
और 1/4 का रूट कितना होगा, सोल्व करेंगे तो 1/2, और साइन 45 का मान 1/√2 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, √3/2। एक का रूट कितना होता है, एक ही होता है। तो अगर आपसे पूछ ले साइन 30 का मान कितना होता है, तो अभी अपन ने निकाला कितना होता है, 1/2 होता है। अगर आपसे पूछ ले साइन 60 का मान कितना होता है, तो अपन ने अभी निकाला √3/2 होता है। अगर आपसे पूछ ले साइन 45 का मान तो कितना होता है, 45 का मान 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बताइए यहाँ तक समझ में। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे एक और त्रिभुज आता है जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है, ये तो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल आपको पता चला, अगर जब क्या हो भाई, दो भुजाओं के बीच में एक थीटा कोण दे रखा है, तब की बात तो है। फॉर्मूला ये लगाना है, जब अगर आपके पास में क्या नहीं दे रखा हो, कोण नहीं दे रखा हो, डायरेक्ट आपको पास में क्या दे दे, दो भुजाएं सेम हो, ठीक है, एक भुजा क्या हो, अलग हो, सीधा ये दे रखा हो, तब क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास थीटा कोण हो तब तो क्या निकाल लोगे, 1/2 a इंटू बी साइन थीटा, यानी कि पहली भुजा इंटू दूसरी भुजा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर दो भुजाएं सेम दे दी, एक दूसरी भुजा दे दी, बीच का कोण भी नहीं दिया है, तब आप उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला है ये जो दूसरी वाली जो अलग है उसका बटा 4 √4a² माइनस b², ठीक है। अगर मैं इसका परिमाप बोलूँ तो इसका परिमाप कैसे निकालोगे भाई, बाहर क्या है, दोनों सेम है, तो a इंटू a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा b, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। ये बात आ गई त्रिभुज की। तो मेरे ख्याल से एक दो त्रिभुज के क्वेश्चंस ले लेती हूँ ताकि आपके थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए। उसके बारे में मैं आपको आयत का बता देती हूँ। आयत का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूले सारे के सारे लिखिएगा, या फिर मैं चलो आज फॉर्मूले का क्लास बना देती हूँ। तो अब मैं बात करती हूँ चतुर्भुज की, बात कर लेते हैं। चतुर्भुज भी मोस्टली कितने होते हैं, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। बात करते हैं चतुर्भुज की, यहाँ से अगले पेज से ले लेती हूँ मैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर मतलब 4, भुज मतलब भुजा, जिसके 4 भुजा उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज में सबसे पहला क्या आता है, आयत आता है। आयत की बात की जाए, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और विकर्ण क्या होता है, समान होता है। जैसे ये देखो, या आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएगी, समान, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और विकर्ण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये बीचों बीच रेखा खींची गई कौन सी होती है, विकर्ण होती है। आगे आप देखोगे, जैसे एक आयताकार कमरा है जिसके अंदर अधिकतम कितनी लंबी लकड़ी रखी जा सकती है। इधर से तो लिखेंगे नहीं, सबसे लंबी किधर जाएगी भाई, इस पे तो जाएगी ना, तो वो कमरे वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ इसकी आमने सामने की क्या होती है, भुजाएं समान होती है, विकर्ण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई, ये क्या इसकी होगी, चौड़ाई हो गई। तो अगर आपसे पूछ लें क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो ध्यान रखिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। अगर आपसे पूछ ले आयत का परिमाप क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, परिमाप क्या होता है, बाहर की, ठीक है। तो बताओ, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, तो मैं बोल सकती हूँ 2 लंबाई प्लस लंबाई, ये 2 लंबाई हो गई और चौड़ाई भी हो गई। तो मैं क्या बोल सकती हूँ भाई, इधर 2 तो लंबाई हो गई, 2 चौड़ाई गई, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लिया तो बचा क्या, इधर लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। परिमाप ये होगा, ध्यान रखिए परिमाप बाहर वाला ही होता है। सारी जो बाहर वाली बाउंड्री हो ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी बाउंड्री को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। चलिए विकर्ण की बात कर लेते हैं। विकर्ण क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये विकर्ण है। वैसे देखा जाए तो देखो, एक त्रिभुज भी बन रहा है, क्या बन रहा है, एक त्रिभुज भी बन रहा है। ध्यान रखिएगा, कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। देखा जाए तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, फॉर्मूला इसका क्या होगा, √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण हो जाएगा।
ठीक है, फॉर्मूले में एक साथ आपको लिखवा रही हूँ, फिर एक साथ जल्दी से सारे क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन कर लेंगे। कम से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन करवाऊंगी इसके अंदर 2D के अंदर, ठीक है। 60 से 70 क्वेश्चन के अंदर आपकी कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा। वर्ग की बात करते हैं अगला। वर्ग क्या होता है? वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ध्यान रखिएगा, आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है, लेकिन वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा? विकर्ण। तो वर्ग का क्षेत्रफल बात की जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। अगर मैं परिमाप बोलूँ तो परिमाप तो आप निकाल सकते हो भाई। इसके चारों तरफ की बाउंड्री देखो, ए कितनी बार है? 4 बार है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? 4a बोल सकती हूँ, या 4 इंटू भुजा बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ? 4 इंटू भुजा बोल सकती हूँ, या इसको क्या लिख सकते हैं? 4a लिख सकते हैं, ठीक है। वही अगर मैं इसका विकर्ण देख लें, 3 ही चीज़ें ये पूछ जाती है, विकर्ण पूछता है, परिमाप पूछता है, या क्षेत्रफल पूछता है। तो परिमाप विकर्ण कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ a इंटू भुजा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास वर्ग। देखो फॉर्मूला थोड़ा मैं स्पीडली करवा रही हूँ, किसी को जल्दी जल्दी दिखना है तो वो जल्दी लिखेगा। तो आगे बात करते हैं, तीसरा नंबर समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की बात करते कैसे होते हैं, ठीक है। जिसके आमने सामने की भुजाएं तो समान होते हैं, लेकिन विकर्ण क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। जैसे मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ, ध्यान रखिएगा। इसके ये वाली भुजा तो क्या होती है? समान होती है, लेकिन ये जो विकर्ण है ना, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण क्या होगा? समान नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो इसकी ऊंचाई देख लेते, ध्यान रखिएगा। ये आपने डायग्राम बनाया, जैसे मैं इधर बनाती हूँ डायग्राम, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर मैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखूं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? आधार इंटू ऊंचाई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं चौथा चतुर्भुज, बात करते हैं कौन सा? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होते हैं? सभी भुजाएं बराबर और विकर्ण क्या होते हैं? बराबर नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज कहते हैं ना। अगला चौथा नंबर आयत की अब हम बात कर रहे थे चतुर्भुज में। चौथा चतुर्भुज कौन सा आपके पास में? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज की याद रखिएगा, इसकी सभी भुजाएं बराबर व विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भुजाएं तो क्या होती है? इसकी बराबर होती है। ये ए हो गया, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, लेकिन ये जो विकर्ण है ना, ये बराबर नहीं होता है। यानी कि ये वाला विकर्ण इसके बराबर नहीं होगा। तो इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक बट्टा 2 इंटू विकर्णों का गुणनफल इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान रखें क्षेत्रफल निकालने का। अगला बात करते हैं 5 नंबर का चतुर्भुज कौन सा लेते हैं? समलंब चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसमें क्या होता है? लंब डलता है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। यानी कि समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? तो देखो मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ आपके सामने। ये इसकी क्या हो जाएगी? मान लो ये यहाँ से ऊंचाई ले लो, तो ये ए मान लो इसकी, ये क्या हो गई? बी हो गई। तब यहाँ पर क्या होता है? देखो समलंब चतुर्भुज इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको पाई चार्ट करवाऊंगी ना, भाई पाई चार्ट जब मैं आपको करवाऊंगी तब वहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ एक समलंब चतुर्भुज बनता है और एक त्रिभुज बनता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। जब मैं पाई चार्ट करवाऊंगी तब उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आएगा पाई चार्ट वाले में। तो इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं जगह, इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। ये समांतर है a प्लस बी, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या है? ये h है। तो मैं ये बोल सकते 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू
इनके बीच की दूरी, ठीक है। या मैं क्या बोल सकती हूँ 1/2 इंटू भुजाओं का योग क्या a प्लस बी, ठीक है। क्या बोल सकती हूँ a प्लस बी इंटू इनके बीच की दूरी, दूरी क्या है h है, तो मैं क्षेत्रफल क्या लिख सकती हूँ इसका 1/2 a प्लस बी इंटू h हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। छठे चतुर्भुज की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय का मतलब क्या होता है, चक्री जिसके अंदर क्या होता है चतुर्भुज होता है। जैसे मान लो ये है मेरे पास क्या है, एक गोला है, ठीक है। इसके अंदर क्या बना है, एक चतुर्भुज बना है। इसी को क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये a हो गई इसकी दूरी, ये क्या हो जाएगी b हो गई, ये c हो गई, ये d हो गई, ठीक है। जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित होते, देखो चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित होते, देखो ये है ना, ये वर्त की परिधि हो गई और चारों शीर्ष इसके परिधि पर स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते, ध्यान रखिए हीरोज के सूत्र में पहले s लगाते ना, वो s हटा दो और ये बन जाएगा। तो रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d, ऐसे निकालते हैं। s का फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वृत्त की, बात कर लेते हैं। लास्ट फॉर्मूला है 2D के अंदर, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ 1-2 फॉर्मूले बच जाएंगे, वो अपन क्वेश्चन के साथ ले लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं वृत्त की, किसकी बात करते हैं, वृत्त की, ठीक है। चतुर्भुज कंप्लीट हो गया, वृत्त की बात करते हैं। वृत्त ऐसा होता है, गोला होता है, ठीक है, वृत्त हो गया। अब इसके बीचों बीच का भाग क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। और केंद्र से यहाँ की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और यहाँ तक की टोटल दूरी क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है, यानी कि व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ये जिह्वा कहलाता है। क्या कहलाता है, जिह्वा कहलाता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ से क्या है, थीटा कोण बनता है, ठीक है, यहाँ से कोई थीटा कोण है तो ये क्या बन जाएगी, ध्यान रखिएगा, इस तरीके की संरचना अगर बनती है, ये थीटा कोण है, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखना। त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के बीच से आधी दूरी त्रिज्या कहलाती है, पूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और ये यहाँ वाला भाग क्या हो जाती है, ये चाप जो होता है उसको जिह्वा कहते हैं। और यहाँ से इस तरीके की अगर कोई दूरी आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सभी को पता है πr² होता है। पाई का मान आप सबको पता है कितना होता है, 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है। ये फिक्स मान है इसका पाई का। अब बात करते हैं परिधि की, बात कर लेते हैं। परिधि की बात की जाए तो इसके चारों ओर का भाग परिधि कहलाता है, जिसका मान क्या होता है, 2πr होता है। फिर बात कर लेते हैं ये जो त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करवाऊंगी बहुत सारे इसके अंदर, क्योंकि ये एग्जाम में आता है ना। आगे देख लेते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब आप सोच रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे बोल दे कि कोई भी मान लो कि गोलाकार, मान लो कोई चतुर्भुजाकार खेत है, उस खेत में मैंने क्या किया, घोड़े को रस्सी से बांध दिया, यहाँ पर इस पे भी बांध दिया, इस पे भी बांध दिया, इस पे भी बांध दिया। अब वो बोलता है इतनी दूरी पर ये घोड़ा चढ़ पाता है, इतनी दूरी पर, तो बताओ इसका मतलब कितनी दूरी पर घोड़ा चढ़ सकता है, उसका क्षेत्रफल बताओ, तो वो त्रिज्य खंड काम आएगा वहाँ पर, ठीक है। तो उस टाइम पे काम आएगा। तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, πr² θ/360, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। या अगर कई बार आपसे कोण पूछ लेता है ना, कोण कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखिएगा कोण निकालने का, कोण किस में निकालते हैं, ध्यान रखिएगा रेडियन में, ठीक है। कोण किस में लेते हैं, रेडियन में, जिसका मान क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। ये इतनी क्या होती है, दूरी होती है। जैसे मान लो मैं एग्जाम यहाँ बनाती हूँ, जैसे मान लो मैंने ये गोला बना दिया, ठीक है, इसका ये सेंटर हो गया, ये r त्रिज्या हो गई, ये भी क्या हो गई, r त्रिज्या हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, l हो गई। इस l को ही क्या कहते हैं, ध्यान रखें ना, चाप की लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप की लंबाई कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये तो हो गई वृत्त की बात। अब बात करते हैं अगर आपके पास में क्या हो, आधा वृत्त हो। आधे वृत्त को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त हो। तो अर्धवृत्त कैसा बनता है, ये लो आधा वृत्त बन गया। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं बोलूँ तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई, इसका आधा कर दूँ। इसका आधा बोले तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपसे परिधि पूछ ले तो परिधि कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखिए पाई आर प्लस 2r हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, पाई आर प्लस 2r हो जाएगी। इन दोनों में r कॉमन है तो r कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा। ये इसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त और अर्धवृत्त हो गया। एक लास्ट और बचता आपके पास समषटभुज का क्षेत्रफल। समषटभुज कैसा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है, समषटभुज। समषटभुज कैसे बनता है, समषटभुज का मैं बताती हूँ। जैसे आपने साइंस में पढ़ा हो ना, बेंजीन संरचना, वो की वही 6 इसकी क्या होती है, भुजाएं होती है ना। ये क्या हो जाएगा, समषटभुज। देखो 1 2, ये बन गया। ये यहाँ की क्या a हो गई दूरी, ये भी क्या है a, ये भी क्या है a। तो इसका अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो याद रखना, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, √3/4 भुजा स्क्वायर, जो किसका था, ध्यान रखिएगा। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कहाँ गया, हाँ, समबाहु त्रिभुज का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखिएगा, जिसका फॉर्मूला क्या था, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब षटभुज में क्या हो गया, 6 है तो गुणा 6 कर दो ना, फॉर्मूला बन जाएगा सेम टू सेम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर। ये क्या बन गया, समषटभुज का क्षेत्रफल हो गया 6 गुणा। अब इसको काट के अगर सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ये 2 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा, 3√3/2 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको याद रखना पड़ेगा, इससे अच्छा है ना वो पहले वाले में 6 गुणा कर दो, बस इतना हो गया। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले थे, मैंने आपको कंप्लीट फॉर्मूले बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को थ्योरी मतलब क्वेश्चन जो है 50 से 60 क्वेश्चन, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब तक पहुँचाना है। ठीक है, और ये जितने फॉर्मूले इनको आप एक कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।